नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जय माँ बगलामुखी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों लड़कियों को भरी दोपहर में और सूरज ढलने के बाद परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। अक्सर जब भी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो कपड़ों पर परफ्यूम लगा लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमें रात में किसी ख़ास काम से बाहर जाना पड़ता है, या मैं यूँ कहूँ कि कभी हमें किसी शादी ब्याह या पार्टी वगैरह में जाना पड़ जाता है, तो हम परफ्यूम लगाना नहीं भूलते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं कि रात में परफ्यूम, इत्र या खुशबू वाली चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। दरअसल इसका कारण है, रात में परफ्यूम लगाना हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। दोस्तों, इसका ये कारण है कि जिस तरह पूजा पाठ या ईश्वर का ध्यान करने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम बताया गया है, क्योंकि इस समय ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवताओं का वास होता है। सकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में अपनी चरम सीमा पर होती हैं। ठीक उसी तरह से जो रात का समय होता है, जो ख़ासकर कि 12 से 3 बजे तक का समय होता है, वो नकारात्मक शक्तियों का वास माना जाता है। नेगेटिव एनर्जीज़ इस वक्त अपनी चरम सीमा पर होती हैं। तो जैसे जैसे रात घनी होती जाती है, वैसे वैसे ही नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल होती जाती हैं। रात के समय जब ये शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं तो किसी को भी अपने वश में कर लेती हैं, और माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रात के समय परफ्यूम लगाता है तो उसके शरीर की खुशबू से जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, जो भूत प्रेत होते हैं, वो उस व्यक्ति की सुगंध की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, और ये नेगेटिव एनर्जीज़ उस व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जीज़, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसको ख़त्म करके उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद दोस्तों, वो इंसान इन नकारात्मक शक्तियों की वजह से इतना परेशान रहने लगता है कि उसे अपनी पर्सनल लाइफ में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मन उच्चाट हो जाना, किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो जाना, बिना बात के उदास रहना। इसी वजह से हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें भी कई बार ये बताया गया है कि रात को घर से बाहर निकलते समय सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और यहाँ तक कि घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो भी हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से मना करते हैं। देखिए, इसका कारण है, जैसे कि हिंदू धर्म में कई ऐसे देवी देवता होते हैं जिन्हें आकर्षित करने के लिए, जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं, देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, तो हम उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का एक जो तरीका होता है इत्र इस्तेमाल करने का, वो हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि देवी देवताओं को आकर्षित करने के लिए उनको इत्र भी चढ़ाया जाता है। जैसे कि हनुमान जी हैं, उनको चमेली का इत्र चढ़ाया जाता है। तो यही कारण है कि पूजा में इस्तेमाल होने वाले जो धूप होते हैं, जो अगरबत्ती होती है, वो भी अगर अच्छी खुशबू वाली होती है तो वातावरण सुगंधित होता है, जिसकी सुगंध से देवी देवता प्रसन्न होकर आकर्षित होते हैं हमारी तरफ। भगवान को जो फूलों की माला चढ़ाई जाती है या जो उनको पुष्प अर्पित किए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि वह भी सुगंधित होने चाहिए। तो जिस तरह जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो सुगंध से आकर्षित होती है, उसी तरह नकारात्मक ऊर्जा भी
सुगंध से आकर्षित होती है। और इसके अलावा इसका एक और कारण है दोस्तों कि पता नहीं कितने लोग ये बात जानते हैं कि जो परफ्यूम होता है, जो इत्र होता है, इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल भी किया जाता है इसको बनाने के लिए। तो बहुत सी ऐसी पूजाएं होती हैं, तामसिक पूजाएं होती हैं या तंत्र मंत्र की पूजाएं होती हैं जिसमें शराब और इत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि नकारात्मक शक्तियाँ खिंचती हैं और आकर्षित हो जाती हैं। जब भी किसी सुनसान जगह पर कोई व्यक्ति जाता है या किसी चौराहे पर जाता है या किसी शमशान, कब्रिस्तान इत्यादि इलाकों से अगर किसी व्यक्ति को निकलना पड़ रहा है तो ये सुगंधित चीज़ें कभी भी आप इस्तेमाल करके ना निकलें। या फिर अगर आप किसी हरे भरे पेड़ के नीचे बैठे हैं या भरी दोपहर में जब बहुत तेज़ धूप है तो आपको किसी वृक्ष के नीचे भी नहीं बैठना चाहिए, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, यहाँ तक कि जो सिंबल का पेड़ होता है जिसमें आपने देखा होगा लाल रंग की फूल खिलते हैं और उसमें से रुई भी निकलती है उस फूल से, तो उस वृक्ष के नीचे भी नहीं बैठना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती हैं। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, यदि मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि यदि आपको किसी कारणवश रात को निकलना पड़ता है और अगर आप लड़की या आप स्त्री हैं तो निकलने से पहले आप सबसे पहली बात अपने बालों को खुले ना छोड़ें। रात के वक्त ख़ासकर सेंट ना लगाएं, इत्र ना लगाएं, क्रीम वगैरह ज़्यादा ना लगा के निकलें। इनफैक्ट मैं आपको यही कहूँगी आप क्रीम लगाएं ही नहीं। उसके अलावा आप जब भी घर से बाहर निकलें तो आप एक काम करें कि हमेशा या तो आपके हाथ में लोहे का कड़ा हो, जैसे लड़कियां भी पहन लेती हैं, लोहे की कोई चीज़ हो आपके साथ, क्योंकि लोहा जो है वो ऐसी नकारात्मक शक्तियों से हमेशा रक्षा करता है। इसलिए आपने सुना होगा बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि हाथ में एक लोहे का छल्ला या लोहे की रिंग ज़रूर होनी चाहिए या हाथ में लोहे का कड़ा होना चाहिए। तो लोहा जो है उससे नकारात्मक शक्तियाँ डरती हैं कहीं ना कहीं। जिस प्रकार आग से डरती हैं उसी प्रकार लोहे से भी नकारात्मक शक्तियाँ डरती हैं, पास नहीं आती हैं। और इसके अलावा अगर ये भी आप नहीं कर पाएँ तो अगर आप जा रहे हैं तो अगर आपके पास लोहे की कीलें हैं तो आप 1-2 कीलें अपनी जेब में रख लें। हाँ, इस तरीके से रखें ताकि वो आपको कहीं चुभे नहीं या कोई ब्लड वगैरह ना निकले। आप जेब में उसे रख सकते हैं या हाथ में भी आप उसे पकड़ सकते हैं यदि आप ढंग से पकड़ सकते हैं तो। कि आपने कभी देखा होगा कि जब किसी को भय लगता है या दबाव पड़ता है या फिर बुरे बुरे सपने आते हैं तो घर के बड़े यही सजेस्ट करते हैं कि तकिए के नीचे आप चाकू रख के सो जाइए, बुरे सपने नहीं आते हैं, नकारात्मक चीज़ें नहीं होती हैं। तो यह भी कारण है कि लोहे की चीज़ें जो हैं अगर आप अपने साथ रखते हैं और बाहर जा रहे हैं तो कोई उल्टी सीधी चीज़ आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। तो जब भी आप बाहर जाएं आप लोहे की कोई भी या तो छल्ला, रिंग या फिर कड़ा वगैरह हाथ में पहन कर ही आप घर से बाहर निकले। परफ्यूम ना लगाएं, आप कोई भी खुशबूदार चीज़ आप ना लगाएं। और बाकी आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी जो भी मैंने जानकारी दी है। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी जानकारी मैं डालूँ वो सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ बगलामुखी।